Assalamu alaikum dear learners. How are you all? Hope you are doing well. So today is philosophy part 2 class. Here is the question. What is philosophy? Philosophy क्या है? फ़लसफ़े की तारीफ़ क्या है? फ़लसफ़ा किसे कहते हैं? Quite literally, the term philosophy means love of wisdom. Philosophy का मतलब love of wisdom. इसको एक उमूमी तौर पर आपको बताया गया है कि wisdom means अक्ल, समझ, शऊर। तो शऊर से प्यार फिलॉसफी होती है ठीक है। वैसे इसके ब्रॉड मीनिंग क्या है? इन ब्रॉड सेंस फिलॉसफी इज एन एक्टिविटी पीपल अंडरटेक व्हेन दे सीक टू अंडरस्टैंड फंडामेंटल ट्रुथ about themselves, the world in which they live and their relationship to the world and to each other. फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी वो एक्टिविटी है जब लोग अपने आप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, अपनी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं, जिस वर्ल्ड में, जिस दुनिया में वो रहते हैं, उनके आसपास कौन लोग हैं, उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, इस चीज़ को जब समझने की कोशिश करते हैं तो इसको कहते हैं फ़लसफ़ा ज़िंदगी। ठीक है। एज एन अकेडमिक डिसिप्लिन, पढ़ाई के तौर पे, पढ़ने के हिसाब से हम जो कहते हैं तो वो फ़िलासफ़ी इज़ मच द सेम। उसके हिसाब से भी फ़िलासफ़ी यही है कि अपने आप को जानना, अपने बारे में जानना, अपने इर्द गिर्द के बारे में जानना, अपने मतलब अपने हालात के बारे में जानना, सच्चाई के बारे में जानना। ठीक है। Those who study philosophy are perpetually engaged in asking, answering and arguing for the answers to life as most basic questions. जो लोग philosophy को पढ़ते हैं वो एक्चुअली अपने बेसिक क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसके बारे में आंसर ढूंढने के बारे में अगर उनको बहस मुबाहिसा करना पड़े, डिस्कशन करना पड़े, वो भी करते हैं। बेसिक क्वेश्चन यही कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ को जाना है, क्यों है इस दुनिया में। ये बेसिक चीज़ है फ़लसफ़े की। दुनिया में इंसान का जो फ़लसफ़ा है ना, दुनिया का फ़लसफ़ा जो है, उसको अगर आपको समझना है तो यही बेसिक क्वेश्चंस हैं, यही सब जानने आए हैं और इसी की तलाश में सब वापस चले जाते हैं। To make such a pursuit more systematic, academic philosophy is traditionally divided into major areas of study. Academic philosophy जो है आगे major types में divided है। ठीक है। Metaphysics, पहली टाइप है metaphysics. At its core, the study of metaphysics is the study of the nature of reality and of what exists in the world, what it is like and how it is ordered. जैसे कि मैंने बताया, मेटाफिजिक्स एक्चुअली क्या है? द रियलिटी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ द रियलिटी ऑफ नेचर के एक्चुअली नेचर, कुदरत में रियलिटी क्या है, कुदरत असल में क्या है। ठीक है। और किस तरह वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो किस तरह की है, किस तरह से वो चलती है, किस तरह से उसका निज़ाम चल रहा है। ठीक है। इट इज़ कॉल्ड मेटाफिजिक्स इन फिलोसफी. In metaphysics, philosophers wrestle with such questions. मेटाफिजिक्स में जो फिलोसफर्स हैं वो इस सवालों के गिर्द अपना दिमाग लड़ा रहे होते हैं. इज देयर अ गॉड? व्हाट इज ट्रुथ? व्हाट इज अ पर्सन? व्हाट मेक्स अ पर्सन द सेम थ्रू टाइम? इज द वर्ल्ड स्ट्रिक्टली composed of matter? Do people have minds? If so, how is the mind related to the body? Do people have free wills? What is it for one event to cause another? ठीक है, ये कुछ सवाल है जिनके गिर्द ये मेटाफिजिक्स घूमती है. फिर आ जाता है एपिस्टेमोलॉजी. एपिस्टेमोलॉजी इसकी दूसरी टाइप है फिलॉसफी की. एपिस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ नॉलेज. नॉलेज की स्टडी है, यानी कि आपके शऊर की, आपकी समझ की, आपकी अक्ल और शऊर की स्टडी है. इट इज़ प्राइमरीली कंसर्न विथ व्हाट वी कैन नो अबाउट द वर्ल्ड एंड हाउ वी कैन नो इट, कि हमें दुनिया के बारे में क्या पता होना चाहिए और किस तरह हम पता कर सकते हैं. टिपिकल क्वेश्चन ऑफ कंसर्न इन एपिस्टेमोलॉजी आर, जो आम अमूमी तौर पे जो सवाल होते हैं इस फील्ड में, इस सब्जेक्ट में, वो ये होते हैं. What is knowledge? Do we know anything at all? How do we know what we know? Can we be justified in claiming to know certain things? ठीक है. अब नेक्स्ट आ जाता है एथिक्स. एथिक्स क्या है? The study of ethics often concern what we ought to do and what it would be best to do. Study of ethics. Ethics means इखलाकियात. ठीक है. तो इखलाकियात का जो स्टडी होती है उसमें क्या अक्सर क्या चीज़ कंसर्न होती है? वी ऑट टू डू, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए. ठीक है. इन स्ट्रगलिंग विद दिस इशू, लार्जर क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज गुड एंड राइट अराइज. और इसी
कश्मकश में हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन, एक बड़ा सवाल उजागर होता है, जो कि होता है क्या सही है और क्या गलत, ठीक है। सो द एथिसिस्ट अटेम्प्ट्स टू आंसर सच क्वेश्चन एज, तो एथिसिस्ट जो हैं वो इस तरह के सवालों के साथ जूझ रहे होते हैं। What is good? What makes action or people good? What is right? What makes action right? Is morality objective or subjective? How should I treat others? ठीक है, तो आप देख सकते हैं 3 किस्म की चीज़ें आपको बता दी हैं फिलोसफी में। अब आ जाती है लॉजिक। लॉजिक क्या है? Another important aspect of the study of philosophy is the argument or reasons given for place for people as answers to these questions. एक दूसरा स्पेशल एस्पेक्ट है फिलोसफी का, वो ये है कि आर्गुमेंट और जब रीज़न देते हैं हम किसी बात का लोगों में, तो वो किस तरह से होना चाहिए, ठीक है। आर्गुमेंट्स देने का और रीज़न देने का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। टू दिस एंड फिलोसफर्स एम्प्लॉय लॉजिक टू स्टडी द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट। तो इस सवाल के जवाब में फिलोसफर जो हैं वो लॉजिक ढूंढते हैं ताकि आपको नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट समझ में आ सके, यानी कि बहस का जो जवाब देना है आपको, जो डिस्कशन है उसका जो जवाब देना है वो किस तरह से होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। लॉजिक मीन्स उसका सर पैर होना चाहिए, ऐसी हवा में बात नहीं करनी है। आपने कुछ फाइंड आउट किया है, कुछ रिसर्च किया, उस हिसाब से ही आप बता रहे होंगे ना, तो ये है इसका पर्सपेक्टिव। सो लॉजिशियंस आस्क सच क्वेश्चन एज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स गुड and bad reasoning? How do we determine whether a given piece of reasoning is good or bad? ठीक है, अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी की तरफ। हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी मीन्स द स्टडी ऑफ फिलोसफी इन्वॉल्व्स नॉट ओनली फॉर्मिंग वन एज ओन आंसर्स टू सच क्वेश्चंस बट ऑल्सो सीकिंग टू अंडरस्टैंड द वे इन विच पीपल हैव आंसर्ड सच क्वेश्चन इन द पास्ट। अच्छा, स्टडी ऑफ फिलोसफी जो है, अगर उसकी हम हिस्ट्री पे जाएं तो उसमें क्या शामिल है? उसमें ये देखा जाता है कि एक तो हम अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने पीछे 3-4 टाइप्स बताई हैं, इसमें हमें अलग अलग किस्म के अपने सवालों के जवाब ढूंढने हैं। फिर जो पिछले लोगों ने सवालों के जवाब ढूंढे हैं, हमें वो भी पता करना है कि वो उन्होंने किस तरह से ढूंढे, उनका लॉजिक क्या था, क्या रिसर्च थी, किस बिना पे वो इस कंक्लूजन पे आए हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ वैसी है, ठीक है। सो अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ फिलोसफी इज इट्स हिस्ट्री, इसलिए हिस्ट्री इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विदाउट हिस्ट्री हम फिलोसफी को आगे फर्दर फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं कर सकते जब तक हमें हिस्ट्री ना पता हो। अ हिस्ट्री ऑफ आंसर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स अबाउट दीज वेरी क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चन के जो आंसर हमें मिले हैं, जो बहस हुई है, जो कंक्लूजन हमें मिला है, उसकी हमें हिस्ट्री पता होनी ज़रूरी है। In studying the history of philosophy, one explores the ideas of such historical figure as, जब हम किसी हिस्ट्री में कुछ स्टडी करते हैं तो हमें कुछ आइडियाज़ पता कर चलते हैं हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में, जैसे कि प्लेटो, एरिस्टोटल, एक्विनस, डेस्कार्ट्स, लोकी, ह्यूमे, कांट, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रहा इसका, Marx, Mill, Wittgenstein, and Sartre. What often motivates the study of philosophy is not merely the answer or argument themselves, but whether or not the arguments are good and the answers are true. अक्सर जो फिलोसफी में जो स्टडी होती है ना, वो मोटिवेट हमें किस चीज़ के लिए करती है? इसके लिए नहीं कि आर्ग्यूमेंट में जो सवाल का जवाब है वो सही है या गलत है, ठीक है, बट इस चीज़ पे एम्फोसाइज करती है वो स्टडी ऑफ फिलोसफी कि वो जो हम जवाब ढूंढ रहे हैं क्या वो आया ठीक है, दुरुस्त है, मतलब लॉजिकल है, हर तरह से हर सेंस पे पूरा उतरता है या नहीं, ठीक है। मोर एवर मैनी ऑफ द क्वेश्चंस एंड इशू इन द वेरियस एरियाज ऑफ फिलोसफी ओवरलैप एंड इन सम केसेस इवन कन्वर्ज। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत से एरिया ऑफ फिलोसफी पे ओवरलैप करते हैं, मतलब एक जैसे ही एक ही बात हो रही होती है, बस लफ्ज़ मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। दस फिलोसफिकल क्वेश्चंस अराइज इन ऑलमोस्ट एवरी डिसिप्लिन, लेकिन फिलोसफिकल क्वेश्चन हर एस्पेक्ट में, हर डिसिप्लिन में, हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में हमें कहीं ना कहीं उजागर होते हैं। दिस इज़ वाई फिलोसफी ऑल्सो encompasses such area as, इसलिए फिलोसफी इन एरियाज में भी अप्लाई होती है। फिलोसफी ऑफ लॉ, फिलोसफी ऑफ
फेमिनिज्म, फिलोसफी ऑफ रिलीजन, फिलोसफी ऑफ साइंस, फिलोसफी ऑफ माइंड, फिलोसफी ऑफ लिटरेचर, फिलोसफी ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ द आर्ट, फिलोसफी ऑफ द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ द लैंग्वेज। ये डिफरेंट एस्पेक्ट हैं फिलोसफी के, ठीक है। आई होप आपको ये व्हाट इज़ फिलोसफी का चैप्टर टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।